हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस योर मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के बारे में अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, अगर आप नील बट्टे सन्नाटा हैं, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही है। मैं आपको समझाऊंगा। आई वॉज जोकिंग, मैं मजाक कर रहा था, सीरियसली मत लेना। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शंस किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन किन्हें कहते हैं, है ना। हाँ, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जाम्पल 1 है, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। हमें 3/5 के कुछ ऐसे फ्रैक्शंस लिखने हैं जो 3/5 के इक्वल ही हों। मतलब जब हम उन फ्रैक्शंस को डिवाइड करते जाएं तो हमारा यही नंबर आना चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे इसलिए इसने 2 से डिवाइड किया है, पहले डिवाइड नहीं, इसने 2 से मल्टीप्लाई किया है। 3 2 ज़ा 6 और 5 2 ज़ा 10। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई करें। 3 4 5 6 7 कितने भी नंबरों से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा, उस आंसर को उसी नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको, ये चेक करने के लिए कि आपका ये ओरिजिनल नंबर आ रहा है या नहीं। अगर ये ओरिजिनल नंबर आपका नहीं आता, इसका मतलब आपका आंसर गलत है। ये वो दूसरा वाला फ्रैक्शन 3/5 के उस ओरिजिनल फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट नहीं है। जैसे इसने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, है ना। अब हम इन दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड भी करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद अगर हमारा यही नंबर आता है तो मतलब हमारा ये आंसर सही है। जैसे 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स पे आता है ना, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 3 6, तो यहाँ पे 3 आ रहा है हमारा, तो ये सही है। अब 2 की टेबल में 10 कितने टाइम्स पे आता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, है ना। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो मतलब ये हमारा 6/10 ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/5 के बराबर है। ठीक है ना, 3/5 के इक्विवेलेंट। ठीक है, ऐसे ही आप उन और फोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं आप इस 3/5 के इक्विवेलेंट में। ठीक है, सो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ, तो दोस्तों हमारा दूसरा एग्जाम्पल है ये, रमेश सॉल्व्ड 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज वाइल सीमा सॉल्व्ड 4/5 ऑफ इट। हु सॉल्व्ड लेसर पार्ट। मतलब कोई एक्सरसाइज है, चलो यही एक्सरसाइज ले लेते हैं। 7 पॉइंट ये कोई एक्सरसाइज है, रमेश ने किसी एक्सरसाइज का 2/7 पार्ट सॉल्व किया और सीमा ने 4/5 पार्ट सॉल्व किया। तो हमें ये बताना है कि रमेश ने कम पार्ट सॉल्व किया या सीमा ने कम पार्ट सॉल्व किया। लेकिन इसका आंसर आएगा रमेश, क्योंकि रमेश ने देखिए 7 पार्ट हैं, 7 में से सिर्फ 2 पार्ट उसने सॉल्व किए हैं और सीमा ने 5 में से 4 पार्ट सॉल्व किए हैं। मतलब सीमा ने ऑलमोस्ट 90% एक्सरसाइज सॉल्व कर ली और रमेश ने सिर्फ 20% ही सॉल्व करी है। ठीक है, बट इसका हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि इनकी डिनोमिनेटर्स जो होते हैं, डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाले नंबर, इन दोनों को इक्वल करना होता है। ठीक है, ये 2/7 और ये 4/5 है ना। तो मैंने क्या कहा था, इन दोनों को 7 को और 5 को बैलेंस करना है हमें। ठीक है ना, इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ 10 और 7 5 ज़ 35। ये आपको तभी लॉजिक यूज समझ में आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये आपको अच्छी तरह से समझ में आता जाएगा। तो 2 5 ज़ 10 और ये 7 5 ज़ 35, यहाँ पे 5/5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हम 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में आप 9th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है ना, 9th क्लास में और 8th क्लास में। तो यहाँ पे 5 से किया और यहाँ पे हमने 7 से करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल रैशनल नंबर्स की तरह है। इन दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए जो नीचे वाला नंबर होता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे ऊपर ये इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो 7 को इससे करेंगे तो 4 7 से 28, 5 7 से 35, तो हमारा डिनोमिनेटर ये इक्वल हो गया। ठीक है ना, तो रमेश ने किया 10/35 और सीमा ने सॉल्व किया 28/35। तो किसने कम पार्ट सॉल्व किया, रमेश ने। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल।
ये क्या है, समीरा परचेज्ड 3 होल 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। 3 होल 1/2 kg एप्पल्स एंड 4 होल 3/4 kg ऑरेंजेस, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाय हर। समीरा ने 3 होल 1/2 kg एप्पल्स खरीदे और 4 होल 3/4 kg ऑरेंजेस खरीदे। तो उसने जो एप्पल्स और ऑरेंजेस खरीदे हैं दोनों, इन दोनों फ्रूट्स को मिलाकर उसके उसके फ्रूट्स का टोटल वेट कितना होगा। तो सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो नीचे वाला नंबर होता है इस नंबर को इस साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और इस नंबर में ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे ये देखिए 2 3 जा 6, 6 + 1 7, तो 7/2 आ गया, ये हमारा 7/2 आ गया, ठीक है ना। अब इधर ये बीच में हम प्लस है, कितना होगा, है ना, वेट टोटल कितना होगा इन दोनों को ऐड करके, इसलिए यहाँ पे ऐड आएगा, ठीक है ना, बीच में प्लस का साइन। 4 4 जा 16, 16 3 19, 19/4, तो यहाँ पे 19/4 आ गया। अब करना क्या है, इन दोनों का हमें एलसीएम ले लेना है, ठीक है। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। इसने वैसे एक पार्ट मिस कर दिया है, मैं समझा देता हूँ कि ये कैसे होगा। हाँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। फिर मैंने कहा था इन दोनों का ये हमारा हमने जो मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, ये दोनों वही नंबर्स हैं। तो तो हमने ये 7/, ये जो हमारा फ्रैक्शन था, मिक्स्ड फ्रैक्शन था, हमने इसे इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फिर हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फिर ये जो नीचे वाले जो नंबर हैं 2 और 4, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। ये मैंने एलसीएम ले लिया, इधर देखिए 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा एलसीएम, मैंने कहा था ये वाला। अब करना क्या होता है तो ये एलसीएम ले लेंगे हम, ये जो नीचे नंबर है हमारे 2 और 4, इसका एलसीएम ले लेंगे। अब करना ये है कि ये जो 4 है इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। जैसे 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स पे आता है, 2 टाइम्स पे, तो हम 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, जैसे 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स पे आता है ना, 2 टाइम्स पे, तो हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, तो ये हमारा 14 आ जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस, 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स पे आता है, 1 टाइम पे, तो 19 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 1 जा 19। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 9 और 4 कितने हुए, 13, 13 की यहाँ पे 3 और 1 कैरी, 1 एक हमारा कैरी हो गया, हिंदी में बोले तो हासिल। 1 ये 2 और जो 1 कैरी थी हमारी उसे भी ऐड कर लेंगे, तो 1 2 एंड 3, तो ये हो गया हमारा 33/4। ये हमारा टोटल वेट है। अब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऊपर वाला नंबर देखिए 33 तो आता नहीं है 4 के टेबल में, लेकिन 32 तो आता है ना, तो 8 टाइम्स पे आता है, तो हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे और 1 इधर लिख लेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके इस नंबर में ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे 4 8 जा 32, 32 + 1 33, 33/4 आ गया ना। ओके, सो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हाँ तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 4। सुमन स्टडीज़ फॉर 5 होल 2/3 आवर्स डेली। सुमन जो है वो 5 होल 2/3 आवर्स डेली पढ़ती है, और ये सुमन 2 होल 4/5 आवर्स जो है, यानी 2 होल 4/5 घंटे जो है साइंस और मैथमेटिक्स के लिए निकालती है। तो ये सुमन इसके अलावा कितना कितना टाइम जो है अदर सब्जेक्ट्स के लिए निकालती है। तो पहले ये हमारा 5 होल 2/3 है, इसे हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 15 और 2 17, तो ये हो जाएगा हमारा 17/3, ठीक है ना। 5 होल 2/3 को हमने ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो ये आ गया हमारा 17/3। वैसे ही हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे, 2 होल 4/5, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 में ऐड कर देंगे, 5 2 जा 10 और 4 + 4 14, तो ये हो जाएगा हमारा 14/5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हाँ हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये 17/3 आवर्स सुमन टोटल पढ़ाई करती है, जिनमें से वो इतने घंटे मैथ और साइंस के लिए देती है, ठीक है ना। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, इसलिए यहाँ पे बीच में माइनस लगाया गया। लेकिन मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स का हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। 3 और एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम, तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 5। 3 और 5 दोनों अपने टेबल से ही जाएंगे, तो इन दोनों को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 5 जा 15, ठीक है ना। अब 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स पे आता है,
5 टाइम्स पे, तो 17 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 5 आ जाएगा 85, ठीक है ना। यहाँ बीच में माइनस है तो हम यहाँ माइनस करेंगे। इसमें इसने ये पूरा स्टेप लिखा है तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स पे आता है ना, तो हम 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, 14 3 जा 42, 85 में से 42 को माइनस करेंगे, इतने घंटे हो गए हमारे, ठीक है। इतने घंटे वो अदर सब्जेक्ट्स के लिए डिवोट करती है, यानी अदर सब्जेक्ट्स के लिए टाइम निकालती है। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर 43 है, ठीक है ना, 43 है, तो 15 की टेबल में 43 तो आता नहीं है। अगर 45 करेंगे तो वो 43 से बड़ा हो रहा है, तो हम 30 पे ही ले जाएंगे, है ना। और 30 कितने टाइम्स पे आता है, 2 टाइम्स पे, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। 15 2 जा 30 और 30 और 13 43। सो ये हमारा आंसर है। ओके, सो आज के लिए इतना ही था। ये एक्सरसाइज मैं आपको कल समझाऊंगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।